नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आए झारखंड के धनबाद जिले के बूलीडीह ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने अब की बार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत में दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। झारखंड में भी बजी पंचायत चुनाव की डुगडुगी, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की एसओपी। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन पंचायत चुनाव के पूर्व सारी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसओपी जारी कर दिया गया है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में केवल 5 लोग ही हो सकेंगे शामिल। झारखंड पंचायत और निकाय चुनाव के लिए गाइडलाइन हुआ जारी। राज्य में लंबित पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनाव कार्यों में लगे पदाधिकारियों के अलावा प्रत्याशियों के लिए भी मानक तय किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन पूरी तरह से पालन करना होगा। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। जनसभा या नुक्कड़ सभा में संक्रमण से संबंधित गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हर स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। झारखंड में अभी भी धीमी है जल जीवन मिशन की रफ्तार। 15.40% घरों में जलापूर्ति का दावा। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 5,67,217 घरों में नल का पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। झारखंड में कुल घरों की संख्या 59 लाख से ज्यादा है और इनमें से 15.40% घरों तक नल के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। 15 अगस्त 1947 को जब यह योजना शुरू हुई थी, उसके पहले राज्य के मात्र 5.83% घर में ऐसे थे जहां नल के पानी की पहुंच थी। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 के अंत तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने का है। 2,58,000 किसानों का कर्ज हुआ माफ। सरकार ने खर्च किए 1038 करोड़ रुपये। झारखंड में किसानों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना, खासकर खेती के समय किसानों को आर्थिक समस्या नहीं हो सके, लिए भी सरकार ध्यान दे रही है। हेमंत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह दावा किया था कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद किसानों का लोन माफ किया जाएगा। इसी के तहत राज्य में फिलहाल लोन माफी स्कीम चल रही है। इसके तहत किसानों के लोन माफ किए जा रहे हैं। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 2,58,000 किसानों का 1036 करोड़ कृषि ऋण माफ कर चुकी है। एपीडा के सहयोग से पाकुड़ जिले से कतर भेजी गई सब्जियां किसानों के लिए खिले चेहरे। कृषि और कृषि उत्पादक के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़ रहा है। यहाँ के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। यही कारण है कि झारखंड के कृषि उत्पादों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। खासकर खाड़ी देशों से झारखंड के उत्पाद खूब पसंद किए जा रहे हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले से कोलोकेशिया यानी झारखंड में इसे कद्दू कहा जाता है और लंबी बीन्स की पहली खेप दोहा भेजी गई है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता कंपनी एपीडा की मदद और कृषि विभाग झारखंड सरकार की मदद से कोलोकेशिया यानी 2 मीट्रिक टन और लंबी बीन्स 200 किलो की पहली खेप भेजी गई है। पाकुड़ उपायुक्त डीसी वरुण रंजन और जिला उपायुक्त आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने एपीडी के अध्यक्ष के सामने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा आयोजन को ले नियमावली तैयार करने का तेजी से चल रहा है काम। राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली के संशोधन का कार्य तेजी से कराने में जुटी हुई है। तमाम विभागों में उन नियमावलियों पर फोकस किया जा रहा है जो कि हाल फिलहाल में आयोजित परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी विभागों में कर्मी जुटे हुए हैं। कार्मिक विभाग में गुरुवार तक लगभग
26 नियमावली संशोधन होकर पहुंच चुकी थी। इन्हीं की जांच की जा रही है। राजस्व विभाग, गृह विभाग, उत्पाद विभाग, कृषि, पंचायती राज आदि विभागों में नियमावली संशोधन होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर निर्णय हो सकता है। सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड में होगी 8वीं से 12वीं तक परीक्षा। जैक ने शुरू की तैयारी। देश में नई शिक्षा नीति का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इसके लिए झारखंड में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर झारखंड में कक्षा 8वीं से 12वीं की परीक्षाएं होगी। कक्षा 8वीं के पहले टर्म की परीक्षा 15 से 31 जनवरी 2022 तक, दूसरे टर्म की परीक्षा 15 से 25 जून तक होगा। इस साल पहली बार टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दी थी। इसमें बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर सिस्टम की तर्ज पर 2 टर्म में कराने की बात की गई थी। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हुआ खत्म। नदी तालाब में शर्तों के साथ छठ पूजा करने की मिली छूट। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में लागू वीकेंड लॉकडाउन समेत सभी प्रकार के लॉकडाउन को वापस ले लिया गया है। इसके तहत जहां वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है, वहीं राज्य के सभी दुकानें अब सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य में 11 अप्रैल के पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर धीरे धीरे काबू पाने के कारण राज्य की हेमंत सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। झारखंड के 9 जिलों में घर घर जाकर लगेगा टीका। देश में 50% से कम लोगों को कोरोना टीका लगने वाले सबसे ज्यादा जिले झारखंड के। झारखंड के 9 जिले में घर घर जाकर अब कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ये जिला गढ़वा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम जिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को धन्वंतरि जयंती से होगी। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश की जिन 48 जिलों में घर घर कोरोना टीकाकरण कराया जाएगा, वे सबसे ज्यादा 9 जिले झारखंड के हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां कोरोना टीके के पहली खुराक 50% से कम को लगी है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। यूपी परिवहन निगम के 32,000 संविदा कर्मियों को दिवाली का तोहफा, बढ़ा वेतन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में तैनात 32,552 संविदा कर्मियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन ने सूबे के सभी कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया है, जिसमें 6% पारिश्रमिक वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इसके औसतन एक संविदा कर्मी के वेतन में 600 से 1500 रुपये की प्रति माह बढ़ना तय है। रसोई गैस सब्सिडी से ज्यादा पा सकते हैं, कैशबैक करना होगा काम। लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाली किरण ने इंडियन का सिलेंडर बुक कराया। फोन करते ही बुकिंग स्वीकार होने के एसएमएस आया। उसी के साथ एक एसएमएस आया कि भुगतान अमेजन से करने पर 50 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। किरण अकेली नहीं है, ऐसे ऑफर अधिसंख्य एलपीजी उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर महंगा होता जा रहा है और सब्सिडी भी नाम भर मिल रही है। कांग्रेस के दिग्गजों ने की साइकिल की सवारी। बसपा के 6 बागी विधायक भी सपा में हो सकते हैं शामिल। विधानसभा चुनाव से यूपी में आस्था परिवर्तन का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पूर्व सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पंकज मलिक शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कांग्रेस के इन 2 कद्दावर नेताओं के सपा में शामिल होने की औपचारिक ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में अगले महीने हो सकते हैं पंचायत चुनाव। दीपावली के बाद होगा तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में अगले महीने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य भी सरकार भी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। दीपावली के तुरंत बाद पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है। यह चुनाव 3 चरणों में होंगे। नवंबर के दूसरे सप्ताह में तारीखों की घोषित की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। एमपी के इन अधिकारी और कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, समिति गठित। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई के मूड में है। इसके लिए सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों की विभागीय जांच को जनता के सामने लाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इसके लिए विभागीय जांच पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। एमपी में दिवाली पर हो सकता है ब्लैकआउट। प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी 1 नवंबर से हड़ताल पर। मध्य प्रदेश में दिवाली पर ब्लैकआउट हो सकता है। प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बिजली कर्मचारी संगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
बिजली कर्मचारी डीए और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहे अब यूपी में 16 वर्षीय लड़की गहने लाद कर रात 12 बजे भी सड़क पर निकल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में कहा, पहले यूपी के हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, अब कहीं बाहुबली दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने कहा, पहले बच्चियां घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज कोई भी त्योहार हो 16 साल की बच्ची गहने लाद कर स्कूटी पर रात के 12 बजे भी यूपी की सड़क पर निकल सकती है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने हिंसा पर कहा, नहीं तोड़ा गया कोई मंदिर, इस्कॉन ने बताया झूठ। बांग्लादेशी विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने देश में हाल की हिंसा में कहा कि इस दौरान किसी हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हुई है। बकौल मंत्री हिंसा में 2 हिंदुओं की मौत हुई थी। इस्कॉन के वीडियो इंचार्ज विजय दास ने मंत्री के बयान को झूठ बताते हुए कहा, बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, यह सभी ने देखा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ट्वीट किया, G20 प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं इस यात्रा के लिए जरिए अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। गौरवतल है पीएम मोदी इटली की यह पहली यात्रा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।